अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है टीलू बादशाह। दुनिया के कई इलाकों खसूसन मशरक़ी वस्ती और शमाली अफ्रीका में ऐसी लोक कहानियाँ अक्सर मिलती हैं जिनमें एक मामूली आदमी बैठे बिठाए महज इत्तफाकिया तौर पर हीरो बन जाता है और एक खुद साख्ता सूरमा बिना हाथ पांव हिलाए सिर्फ हुस्न इत्तफाक से कुछ हो जाता है। ये भी एक ऐसे ही खुशनसीब इंसान की कहानी है। मुद्दतों गुजरी। एक गांव दरिया के किनारे आबाद था। यहाँ एक लड़का रहता था। सारा सारा दिन दरिया के किनारे सैर सपाटे करता। गांव वाले इसे आवारा कहते। माँ बाप बचपन में फौत हो चुके थे। ना कोई बहन ना भाई, अकेला था। हर रोज बिला नागा दरिया के किनारे किनारे 4 मील दाईं तरफ चलता, 4 मील बाईं तरफ चलता और अपने आप को टीलू बादशाह कहकर पुकारता। एक दिन दरिया के किनारे खड़ा लाठी पकड़कर अपने जूतों से खुशक मिट्टी झाड़ रहा था। पिछले कई दिनों से दरिया चढ़ा हुआ था, आज ही पानी उतरा था। जूतों से मिट्टी झाड़ते झाड़ते अचानक रेत पर नजर पड़ी और एक इत्र की शीशी नजर आई। इसने उठाई, अपने कुर्ते से साफ की, देखा कि मोहर लगी हुई है और जाने कहाँ से बहकर आई है। टीलू बादशाह ने दरिया का तोहफा समझकर जेब में डाल ली। चंद दिन के बाद टीलू बादशाह हस्बे मामूल दरिया किनारे मटर गश्त में मसरूफ था। वहां से एक सौदागर का गुजर हुआ। टीलू ने उसे रोका और पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। सौदागर बोला कि मैं तिजारत करने के लिए दरियाबाद बादशाहजादी के शहर जा रहा हूँ। ये सुनकर टीलू ने उसे इत्र की शीशी दी और कहा, ये इत्र शहजादी के हजूर बतौर नजराना पेश करना और कहना कि तुझे ये तोहफा टीलू बादशाह ने भेजा है। सौदागर ने शीशी जेब में डाली और रवाना हो गया। चलते चलते वो दरियाबाद शहजादी के शहर पहुंच गया। तिजारत के काम धंधों से फारिग होने के बाद एक रोज़ दरियाबाद के महल पहुंचा। दरबान के ज़रिए शहजादी से मिलने की इजाज़त मांगी। शहजादी ने उसी वक़्त अपने हजूर बुलवा लिया। सौदागर शहजादी के रूबरू पहुंचा, आदाब बजा लाया, फिर अपने चोगे में से इत्र की शीशी निकाली और शहजादी की खिदमत में पेश की और कहा, शहजादी हजूर, ये आपके लिए टीलू बादशाह ने तोहफा भेजा है। शहजादी ने इत्र की शीशी पकड़ी, अपने सुतवा नाक के पास लाई, सूंघी और खुश होकर बोली, ऐ सौदागर, जब वापस जाना तो मुझसे मिलके जाना। सौदागर चंद दिन अपने काम धंधों में लगा रहा, खूब तिजारत की, खूब मुनाफा कमाया। जब कूच की घड़ी आई तो शहजादी के पास आया और कहा, शहजादी हजूर, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। दरियाबाद ने इसे 7 पनियाँ दी। पनिया एक खास किस्म की मिठाई होती है। सातों के अंदर बेशबहा लाल डाले हुए थे। 4-5 पनिया बिना लाल के भी दी कि खाना तो तू इन्हें खाना, बाकी की 7 पनियों को हाथ मत लगाना। ये मेरी तरफ से टीलू बादशाह को तोहफा देना। अगली सुबह सौदागर ने वापसी का कसद किया। आखिर चलते चलते एक रोज़ इसका गुजर उसी दरिया किनारे हुआ। टीलू पहले की तरह मारा मारा फिर रहा था। सौदागर की मुलाकात हुई तो इसने सातों की सातों पनियाँ टीलू के हवाले कर दी कि ये तुम्हारे लिए दरियाबाद का तोहफा है। टीलू का पता नहीं था कि इनके अंदर हीरे हैं और ना ही ये बात सौदागर के इल्म में थी। टीलू ने उससे पूछा कि अब कहाँ का इरादा है। सौदागर ने जवाब दिया, अब मैं तिजारत की गर्ज से छेदी बादशाह के मुल्क जा रहा हूँ। ये सुनकर टीलू ने कहा कि अच्छा, फिर ये 7 पनियाँ भी अपने साथ लेते जाओ। इन्हें छेदी बादशाह की खिदमत में पेश करना और कहना कि यह आपके लिए टीलू बादशाह ने तोहफा भेजा है। सौदागर ने इसी तरह पनियाँ अपने थैले में वापस डाल ली और आगे रवाना हो गया। सौदागर छेदी बादशाह की बादशाही में पहुंचा। चंद दिन खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ रहा। फारिग हुआ तो छेदी के दरबार में आया, कॉर्निश बजा लाया, थैले से पनियाँ निकाल के इसकी खिदमत में पेश की और कहा, बादशाह हजूर, ये आपके लिए टीलू बादशाह ने तोहफा भेजा है। छेदी ने जल्दी से एक पन्नी उठा ली, बाकी की 6 अपने 6 वजीरों में एक एक तकसीम कर दी। जूँ ही छेदी ने पन्नी तोड़ी, इसमें से लाल निकल आया। उसने उसी तरह पन्नी बंद कर दी और अपने वजीरों को हुक्म दिया कि कोई अपनी पन्नी ना तोड़े। इसने सबसे पन्नियाँ वापस ले लीं। महल में जाकर तोड़ी तो सबसे लाल बरामद हुए। छेदी बादशाह ने सोचा कि ज़रूर टीलू बादशाह कोई बहुत बड़ा बादशाह है, तभी तो इसने लालों से भरी पन्नियाँ तोहफे में भेजी हैं। छेदी ने सौदागर से पूछा
टीलू कैसा बादशाह है, इसके पास कितनी फौज है? सौदागर ने जवाब दिया, टीलू बादशाह कल्लम कल्ला है, यानी कि अकेला है। बस लाठी हाथ में होती है और दूर तक फैला हुआ दरिया का किनारा हमेशा वहीं फिरता रहता है। ये सुनकर छेदी बादशाह ने सौदागर से कहा, ऐ सौदागर, जब वापस जाना तो मेरे पास से होकर जाना। सौदागर अपने काम धंधों में लग गया। जब कूच की घड़ी आई तो छेदी बादशाह के पास आया और कहा, हजूर, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। छेदी ने उसी वक्त सिपा सलार को हुक्म दिया कि सौदागर के हवाले 5,000 सिपाही कर दिए जाएं। फिर वो सौदागर से मुखातिब हुआ कि 5,000 सिपाही हमारी तरफ से टीलू बादशाह को तोहफा देना और कहना कि इनकी तनख्वाह और खाने पीने की फ़िक्र मत करना, ये सब हमारे ज़िम्मे है। ये 5,000 सिपाही तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उधर दरियाबाद बादशाहजादी का बाप मर गया। उसके चाचा का लड़का इससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था ताकि शहजादी के साथ साथ तख्त सल्तनत पर भी कब्ज़ा किया जा सके। दरियाबाद उसके नापाक मंसूबे से वाकिफ़ थी। इसने ब्याह से साफ इनकार कर दिया। तब वो लड़का लाल पीला हो गया और बोला, ए दरियाबाद, या तो मुझसे शादी कर या फिर जंग कर, दोनों में से एक बात का इंतखाब कर। इसका ख्याल था कि अगर दरियाबाद ने मुझसे शादी कर ली तो तब भी बादशाही मेरी, और अगर जंग की तो औरत ज़ात है, मुझसे हार जाएगी तब भी बादशाही मेरी। दरियाबाद हैरान और परेशान अपने पलंग पर बैठी थी कि अचानक उसे टीलू बादशाह का ख्याल आया। मायूसी के अंधेरे छट गए, चेहरा उम्मीद की रोशनी से तमतमाने लगा। उसने सोचा, मैं अभी अपने कासिद को टीलू बादशाह के पास भेजती हूँ, ये पैगाम देकर कि वो मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मदद करे। हुस्न इत्तफाक देखिए कि उधर से दरियाबाद का कासिद टीलू बादशाह के पास पहुंचा तो इधर से सौदागर छेदी बादशाह का भिजवाया हुआ तोहफा 5,000 सिपाह लेकर दरिया किनारे चला आ रहा था। टीलू बादशाह ने कासिद और सौदागर दोनों की बात सुनी। फिर सौदागर से पूछा कि अब कहाँ का कसद है? सौदागर ने जवाब दिया, अब मैं तिजारत की गर्ज से दरियाबाद बादशाहजादी के शहर जा रहा हूँ। ये सुनकर टीलू बोला, अच्छा तो फिर ये 5,000 सिपाही यूं ही अपने साथ लेता जा। दरियाबाद शहजादी के शहर जाके इससे कहना कि ये तेरे लिए टीलू बादशाह का तोहफा है। ये 5,000 सिपाही तेरे हर हुक्म की तामील करेंगे और तेरी तरफ से तेरे चाचा के बदमाश लड़के से लड़ेंगे। सौदागर इसी तरह 5,000 का लश्कर लिए दरिया किनारे चलता चलता दरियाबाद बादशाहजादी की खिदमत में पहुंचा। इसे सारी बात बताई। शहजादी बेहद खुश हुई। इस दौरान में जंग का तबल बजा। शहजादी दरियाबाद ने टीलू बादशाह की भेजी हुई फौज की मदद से बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी। इसने अपने चचा के बेटे को नाक को चने चबवाए और जंग से कामयाब लौटी। रास्ते में इसने सोचा कि टीलू बादशाह यकीनन कोई वली है। अभी मैंने सोचा ही था कि इसे मेरे दिल का हाल मालूम हो गया और इसने 5,000 सिपाहियों की सूरत में मुझे कुमक दी। शहजादी ने अपने चचा के बेटे का सर कलम करवा दिया। खस कम जहाँ पाक, और यूं अपने रास्ते के पत्थर को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। बाप के तख्त पर दरियाबाद बैठी। पूरे मुल्क में उसका नाम का सिक्का जारी हुआ और इसकी हुकूमत बहुत मुस्तहकम हो गई। एक दिन शहजादी फौज लेकर सौदागर के साथ टीलू बादशाह से मिलने के लिए रवाना हुई ताकि खुद उसका शुक्रिया अदा कर सके। चूँकि दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, फ़कत सौदागर ही को टीलू की पहचान थी। एक वही उसका अता पता जानता था, इसलिए उसे भी हमरा लेती गई। जब शहजादी दरियाबाद फौज के साथ दरिया के किनारे चलती चलती वहां पहुंची तो टीलू समझा कि कोई सुल्ताना मुझ पर हमला करने और मुझे पकड़ने के लिए आ गई है। इस गलतफहमी का नतीजा ये निकला कि टीलू वहां से भाग निकला और छेदी बादशाह के शहर जा छुपा। दरियाबाद भी पीछे पीछे आ गई। इसकी फौज ने छेदी की राजधानी का मुहासरा कर लिया। शहजादी ने मुतालबा किया कि हमारा एक मुजरिम फरार होकर तेरे शहर में आ छुपा है। अगर अपनी और अपने शहर की खैरियत चाहता है तो इसे फिलफौर हमारे हवाले कर दे, बसूरत दीगर हम तेरे शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे। छेदी बादशाह ने सवाल किया कि
کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ دریاباد شہزادی کی طرف سے جواب آیا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اسے ہم نے ہر صورت میں ڈھونڈنا ہے۔ اسی دن چھیدی بادشاہ نے سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ صبح تڑکے شہر کے تمام مرد میرے دربار میں حاضر ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ اگلی صبح پورے شہر کے مرد جوک در جوک دربار میں آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمبی قطار لگ گئی۔ شہزادی اور سوداگر بھی دربار میں موجود تھے۔ چھیدی بادشاہ نے سوداگر سے کہا، لو آگے بڑھو اور اپنے مجرم کو پہچانو۔ لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ سوداگر چلتا چلتا آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے سب کو غور سے دیکھتا رہا، انہیں پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر سب لوگ گزر گئے، قطار ختم ہو گئی۔ سوداگر مڑا اور شہزادی سے کہنے لگا، حضور، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ چھیدی بادشاہ حیران ہو کر بولا، سارے شہر کے مرد تو آ گئے ہیں، اب کون رہ گیا؟ یہ سن کر ایک دو آدمی بولے، ارے ارے، ٹیلو کو پکڑ کے لاؤ، ایک وہی رہ گیا ہے، کیا خبر وہی ہو؟ بازے کہنے لگے، ارے چھوڑو، دفع کرو، وہ بھلا کس شمار میں، اسے یہاں لانے کا کیا فائدہ؟ بازے بولے، ارے بابا لاؤ تو صحیح۔ کچھ لوگ بھاگے بھاگے گئے اور ٹیلو کو پکڑ لائے۔ جب ٹیلو ڈرتا کانپتا دربار میں آیا تو سوداگر نے فوراً پہچان لیا اور پکار کے کہا، یہی تو ٹیلو بادشاہ ہے، یہی ہے ٹیلو بادشاہ۔ دریاباد شہزادی اسی وقت آگے بڑھی۔ اس نے اپنے سر سے تاج اتار اور ٹیلو کے سر پہ رکھ دیا اور کہا، اگر تو میری مدد نہ کرتا تو نہ میں ہوتی اور نہ میری بادشاہت۔ تیری ہی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں اور روئے زمین پر میرا ایک ملک ہے، اس لیے فی الحقیقت تو ہی میرا بھی مالک ہے اور میرے ملک کا بھی۔ شہزادی دریاباد نے صرف اپنا تاج ہی ٹیلو کے سر پہ نہیں رکھا بلکہ اسے اپنا سر تاج بھی مان لیا۔ ٹیلو اور شہزادی کی شادی نہایت شان و شوکت سے انجام پائی۔ شادی کا سارا بندوبست چھیدی بادشاہ نے کیا۔ اسی کے محل سے شہزادی دریاباد کا ڈولا اٹھا۔ یوں خدا کی قدرت سے دریا کنارے آوارہ پھرنے والا واقعی دریاباد کا مالک ہو گیا، خود کو ٹیلو بادشاہ کہنے والا واقعی بادشاہ بن گیا۔